हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं NV24। मैं हूं संतोष कुमार और कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है हमारे लिए कि पप्पू यादव को गिरफ्तार क्यों किया गया है। तो आपने सुना होगा अंधेर नगरी चौपट राजा, करीब करीब वही स्थिति अभी भारत और बिहार की हो गई है। उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है जिस व्यक्ति ने 2 दर्जन से अधिक एम्बुलेंस की छापामारी की और बिहार में भारतीय जनता पार्टी के सबसे महत्वपूर्ण नेता राजीव प्रताप रूडी जी के घर से वो एम्बुलेंस प्राप्त हुआ। अब उन पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने महामारी के कानूनों का उल्लंघन किया। दूसरा आरोप ये लगाया जा रहा है कि उन्होंने तोड़फोड़ किया और इस आधार पर उन पर FIR दर्ज किया गया और इसी के आधार पर आज सुबह में पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अगर हम पप्पू यादव की शख्सियत को देखें और उनके बारे में जानें तो हमें ये समझने में मुश्किल नहीं होगी कि यह आरोप तथाकथित राजनीति से प्रेरित है। और इसलिए प्रेरित हैं क्योंकि पप्पू यादव वो व्यक्ति हैं जो हमेशा आपदा के समय में बिहार के लोगों के लिए मसीहा के रूप में सामने आते हैं। आप देखिए कि 1990 में वो सांसद बने, फिर 1991 में सांसद बने, 1990 में वो मधेपुरा से चुनकर आए। उनकी पत्नी रंजीता रंजन जी जो अभी वर्तमान में कांग्रेस पार्टी में हैं, वह भी सांसद है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा आदमी तोड़फोड़ करने तो नहीं जाएगा। और दूसरी जो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जब आज के समय में कोरोना महामारी की वजह से पूरा भारत विशेषकर बिहार में हम देख रहे हैं कि चारों तरफ मातम फैला हुआ है। आदमी अपने लोगों को ठेला से, रिक्शा से, टेम्पू से, ई-रिक्शा से, किसी भी वाहन से हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे वातावरण में अगर कोई व्यक्ति 2 दर्जन से अधिक एम्बुलेंस को अपने घर में रखता है और वह यह कहता है कि हमारे पास ड्राइवर उपलब्ध नहीं है, इसीलिए हम इसको जो है परिचालित नहीं करवा पा रहे हैं, तो ये बहुत दुखद बात है। दूसरी बात यह है कि 2002 में भी राजीव प्रताप रूडी पर एम्बुलेंस से संबंधित मामले में कार्रवाई हो चुकी है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस मामले में मीडिया और अन्य संस्थानों का विचार यह है कि पप्पू यादव ने जो काम किया वो काफ़ी सराहनीय है। बिहार ही नहीं, भारत के सभी राजनीतिक दलों ने पप्पू यादव के इस कार्य का सराहना किया कि उन्होंने एक सही चीज़ का उद्घाटन किया। लेकिन हमारे राज्य में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और बीजेपी के जो नेता हैं, उनका यह मानना है कि उन्होंने लोगों की जो सेवा की है वो गलत है। उसका कारण यह है कि ये लोग लोगों की सेवा करना तो चाहते नहीं हैं। अगर चाहते तो आज बिहार की यह स्थिति नहीं होती। 5 राज्यों में चुनाव हुए। बिहार एक पहला राज्य था जो कोरोना के बाद वहाँ चुनाव हुए। हम परिणामों की बात नहीं करेंगे, लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि जब कोविड-19 की बात हुई और सोशल डिस्टेंसिंग की बात चल रही थी, तब ऐसे वातावरण में आपने चुनाव करवाए, कुंभ का मेला करवाया और लोगों के जीवन को नरक में पहुंचा दिया, अर्थात कि उनको मरने के लिए तैयार कर दिया। क्या आप मरिए, सरकार कुछ नहीं करेगी। अब लॉकडाउन है। इस वातावरण में अगर कोई व्यक्ति मरीजों को अस्पताल में जा कर भोजन उपलब्ध करा रहा है, इस कोरोना काल में जब पूरे भारत में और बिहार में किसी भी नेता की इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो हॉस्पिटल जाए, तब ऐसे वातावरण में पप्पू यादव आप देखेंगे कि प्रतिदिन हॉस्पिटल जाते हैं, कोरोना के मरीजों की इलाज के लिए काम करते हैं और इस तरह की किसी भी अनियमितता की उजागर करते हैं। उन्होंने अपने व्यक्तिगत पैसे से पैसा खर्च कर आप देखेंगे कि लगातार लोगों को सेवा कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि माननीय मुख्यमंत्री को ये लगा कि ऐसा व्यक्ति जो लोगों की सेवा कर रहा है, हमारी समस्याओं को बता रहा है, उसको जेल के अंदर होना चाहिए। इसलिए उन्हें गिरफ्तार करने का निर्णय लिया गया है। हमने पढ़ा है या आपने भी सुना होगा कि अंधेर नगरी चौपट राजा की कहानी, करीब करीब वही स्थिति बिहार में अभी चल रही है। इसलिए कि जिसको जेल में होना चाहिए था वो खुलेआम बाहर है और जिस व्यक्ति को बाहर होना चाहिए था वो व्यक्ति जेल में है। ये अजीब स्थिति है।
और हास्यास्पद। देखने वाली बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय पर कुछ नहीं बोल रहे हैं और टीवी में डिबेट चल रहा है। डिबेट किस चीज़ पे चल रहा है? तो कोरोना पर चल रहा है। आप लगातार देखिए, कोई भी चैनल अगर आप खोल कर देखेंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया हो या क्षेत्रीय चैनल हो या यूट्यूब चैनल हो, आप देखेंगे कि चारों तरफ चीख पुकार मची हुई है। और आप संपूर्ण भारत में किसी भी नेतृत्व वर्ग में आप नहीं देखिएगा कि वो काम कर रहा है। एक व्यक्ति जो काम कर रहा था, जिसका नाम पप्पू यादव था, उसको जेल में भेज दिया गया। उसका कसूर सिर्फ ये है कि वह आफत के इस समय में लोगों की मदद कर रहा है। और हमको तो ये समझना चाहिए कि हमें किसकी तरफ रहना है। बिहार की जनता का और जो मीडिया पर्सनालिटी है, उनको ये सवाल पूछना चाहिए सरकार से कि क्या कारण है कि आप पप्पू यादव को गिरफ्तार कर रहे हैं। अगर कोरोना महामारी को आधार बनाकर हम पप्पू यादव को गिरफ्तारी को जायज़ ठहराएंगे तो सवाल ये उठता है कि पिछले वो 2 महीना से मदद कर रहे हैं लोगों की, उस समय तो आपको याद नहीं आई। लेकिन अभी चूँकि एक माननीय सांसद जी के कहने पर, राजीव प्रताप रूडी जी के कहने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनको जेल भेजा गया। इसे तो पता चलता है कि हमारे देश में कानून का राज नहीं है। मद्रास हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में अपने एक वक्तव्य में कहा कि क्यों ना चुनाव आयोग पर 302 का मुकदमा किया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी घटते ऑक्सीजन की समस्या पर विचार किया। साथ ही हाई कोर्ट बिहार के यानी पटना हाई कोर्ट ने कहा कि आप आंख बंद करके रह सकते हैं, लेकिन हम आंख बंद करके नहीं रह सकते हैं। ऐसे वातावरण में भी पता नहीं क्या हो रहा है इस देश में। और अगर इसी तरह की व्यवस्था चलती रही तो हम तो कहने के लिए लोकतंत्र में हैं, लेकिन हम लोग लोकतंत्र में नहीं हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र की हत्या है। हम कैसे लोकतांत्रिक वातावरण में रह रहे हैं जब हम देखते हैं कि उन लोगों को सज़ा दिया जा रहा है जिनको हमें पुरस्कृत करना चाहिए था। लेकिन आश्चर्य की बात है, इन लोगों के मन में एक विश्वास जाग गया है कि चुनाव हमें कोई नहीं हरा सकता, और ये भ्रम है। बड़ी बड़ी सत्ताएं ढह जाती है, आप भी नहीं रहेंगे। आपने ये जो सोच लिया है कि कोरोना काल में लोग मर रहे हैं तो मरने दो, चुनाव तो 2025 में होगा या 2024 में होगा, तब तक लोग भूल जाएंगे। अभी हमने हाल ही में देखा कि यूपी में पंचायती राज का चुनाव हुआ, परिणाम सबके सामने है। 700 से अधिक शिक्षक अपनी जान गंवा चुके हैं। और ऐसे वातावरण में कोई व्यक्ति आपकी मदद कर रहा है तो उसको आप जेल भेज रहे हैं, यानी कोई ऑक्सीजन पहुंचा रहा है तो उसको जेल भेजा जा रहा है। क्या करना चाहती है हमारी सरकार? तो आप सीधा सीधा आर्मी को आदेश क्यों नहीं दे देते हैं कि लोगों को मार दिया जाए, या डॉक्टर जो काम कर रहे हैं उनको ही समाप्त कर दिया जाए, उनका काम बंद कर दिया जाए? ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लेकिन इस घटना के बाद ये समस्या और उजागर होगा। हम देखते आए हैं कि पप्पू यादव पिछले बार जब पटना में बाढ़ आया तो वहाँ पर उन लोगों की मदद की। उत्तर बिहार में भी जब बाढ़ आया तो उसमें भी लोगों की मदद की। एक ऐसे शख्सियत के रूप में उभरे हैं जो लोगों की सेवा करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, और हमेशा उनका प्रयास यह रहता है कि किस तरह से अधिक लोगों तक मदद पहुँचाई जाए। चुनावी रणनीति में वो बेचारे सफल नहीं रहे, जन अधिकार पार्टी को एक भी सीट प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि अगर हम उनको एक राजनीतिक नेता न भी माने, राजनीतिक रूप से असफल भी माने, तो क्या हम उनको एक सामाजिक नेता नहीं मान सकते हैं? और कोई व्यक्ति जब अच्छा काम करेगा तो क्या सरकार उसको जेल भेजेगी? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे बड़ी बात यह हो रही है कि इस विषय पर अगर कोरोना नहीं होता तो एक बड़ा आंदोलन होता, लेकिन फिर भी सरकार को इस विषय पर सोचना चाहिए कि अंधेर नगरी चौपट राजा वाली जो स्थिति है उसमें अंतिम में अगर आप इस कहानी को ठीक ढंग से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि राजा अपनी मूर्खता के बल पर स्वयं ही फांसी पर चढ़ जाता है। शायद वही स्थिति अभी बिहार और केंद्र सरकार में हो गई है। ये सरकार स्वयं ही अपनी मूर्खतावश फांसी पर चढ़ जाएगी। इसका मतलब यह है कि इनको अपनी सत्ता गंवानी पड़ेगी। जनता को मूर्ख समझना इनके लिए बहुत गलत साबित होगा।
जनता मूर्ख नहीं है, जनता सब देख रही है। आपको पर भरोसा किया गया, आपको सत्ता इसलिए दिया गया ताकि आप जनता की सेवा कर सकें। बाबा रामदेव कहते हैं कि ऑक्सीजन चारों तरफ उपलब्ध है, लेकिन ये मूर्ख लोग ऑक्सीजन ले नहीं रहे। प्रश्न उठता है कि सारा मेडिकल साइंस, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय हमारे डॉक्टर सब मूर्ख हैं, और एक व्यक्ति जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है वो बुद्धिमान है। ये विचार का विषय है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने लगातार इसकी आलोचना की और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और आपको यह समझना होगा कि ऑक्सीजन की कमी से, वेंटिलेटर की कमी से लोग मर रहे हैं, लेकिन कहीं पर ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है। हमारे जो सरकारी अस्पताल हैं उसमें डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं हैं। हमारे जो सरकारी अस्पताल में है बेड पड़े हुए हैं, लेकिन हॉस्पिटल में ताला लगा हुआ है, लेकिन उसके लिए सरकार को कोई ध्यान नहीं है। और अभी क्या कह रही है, ये एक महत्वपूर्ण घटना है और हम समझते हैं कि सरकार को इस विषय पर सोचना चाहिए। अगर सरकारें नहीं सोचती है तो हम माननीय न्यायालय से कहेंगे कि इस विषय पर सोचिए और एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जिससे यह पता चल सके कि आखिर क्या कारण है कि एम्बुलेंस को छुपाया गया। आखिर क्या कारण है कि लोगों के मरने पर भी लोगों में संवेदना नहीं उभर रही है। क्या इसके पीछे राजनीति है या कोई और कारण है? इसकी जांच होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो लोग मरते रहेंगे, और जो लोग आम लोगों की सेवा करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, इस घटना के बाद हतोत्साहित होंगे। वो सोचेंगे कि हम मदद तो कर रहे हैं, लेकिन इसका परिणाम कहीं जेल जाकर तो नहीं होगा। ये एक दुखद घटना है। हम पप्पू यादव के राजनीतिक जीवन पर और चर्चा परिचर्चा कभी कर लेंगे, लेकिन आज के इस वातावरण में जब वह व्यक्ति इतना अच्छा काम कर रहा है, तो ऐसे वातावरण में उसको जेल भेजने का निर्णय अद्भुत है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे यहाँ कानून का राज है। क्या सचमुच कानून का राज है? ये प्रश्न आज पूछने की ज़रूरत है, और देश की जनता, बिहार की जनता महान है, वह निर्णय लेगी और शायद सकारात्मक निर्णय लेगी कि कौन हीरो है और कौन विलेन है, हमें किसके साथ चलना चाहिए और किसके साथ नहीं चलना चाहिए। ये निर्णय लेने का समय आ गया है। आज के वातावरण में जब चारों तरफ मौत पसरा हुआ है, एक व्यक्ति जो मदद के लिए खड़ा है और दिन रात सहायता कर रहा है, और भी तब जब एक भी आदमी उसकी सहायता नहीं कर रहा है, ऐसे वातावरण में वो व्यक्ति काम कर रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो स्थिति बनी है वो बहुत दुखद है।